Hello and welcome to this podcast in the series that I am calling The Other Side of. I am here to speak to Amit. Amit uh, is an alternative lifestyler, as I call him. He refuses to call himself anything. So let me immediately jump into the conversation and ask him everybody is somebody at least. Somebody is a lawyer, a policeman, a writer. Uh, So, what do you really do, and how have you managed not to define yourself? Yeah. So I just want to clear one thing. I want to do this podcast in a Hindi because I feel सहज in जी that. जी, जी. बिल्कुल बिल्कुल, नो इश्यूज एट ऑल। Okay. तो अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी जो शिक्षा की बात करूँ तो मैं पेशे से मैंने एक इंजीनियरिंग चूज की थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में बीटेक की हुई है एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स की है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओहो। एंड अब ये तो चलो एक मेरा ये होगा कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को क्यूरियोसिटी होती है कि चीज़ों को समझने और जानने का। बट अगर बात करूं कि हाँ मैं करता क्या हूँ तो कुछ समय तक तो ऐसा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं नया नया ही इस दुनिया में एंटर हुआ था कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे एक जॉब ढूंढनी है, टेक्निकल जॉब जो कि मेरे स्टडी से रिलेटेड हो। बट धीरे धीरे यही था कि अ, वो चार दीवारी की जो जॉब है वो मुझे कभी सूट नहीं की। तो एवरी 6 मंथ आई जस्ट गिव रिजाइन टू माई बॉस। मुझे लगता था कि सो विद इन 2 years आई लेफ्ट 4 jobs, 4 technical jobs, एंड सडनली आई met दीपक। दीपक के साथ फिर हमने एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया जो कि अब क्योंकि जीवन में मैं भी हमेशा यही सोचता था कि अबंडेंस ऑफ लाइफ कैसी हो सकती है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होना, सब कुछ चीजों को ना जीते हुए भी सब कुछ चीजों को जी लेना। तो वो मुझे हमेशा रखता है कि मुझे मुझे टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीजें अच्छी लगती हैं। कभी कभी मैं कविताएं लिखता हूँ, कभी कभी मुझे साहित्य अच्छा लगता है, कभी कभी मैं कुछ गजलें, संगीत, ये सारी चीजें। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो इन सब में जो मुझे लगता है कि जीवन का एक जीने का अलग ही नजरिया जो मुझे मिलता है। तो मेरा मिला जुला के यही है कि मैं अपने जीवन को ना किसी एक एक चीज में बांध के नहीं रख पाता हूँ। वो मुझे लगता है कि एक मानव व्यक्तित्व के लिए बड़ा ही ये निराशाजनक चीज होगी कि आपने किसी एक चीज के साथ स्वयं को बांध लिया और अपनी पूरी जीवन यात्रा उसी में खत्म कर ली। तो मैं उस लीक से थोड़ा हटा कि ये जीवन का एक सफर है और मैं हर पहलू को देखना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मेरी अभी यात्रा चल रही है। तो उसमें मैं हर चीज में ही थोड़ा ना थोड़ा कुछ करता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। ज्यादातर मेरा यही होता है कि मैं मानवीय व्यवहारों पे काम करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी चीजों की जो जड़ है वो मानवीय व्यवहार से ही आती है। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा खाते हैं, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो इन सब चीजों में जो भी हमारे छोटे छोटे प्रयास रहते हैं वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। तो काफी सोचने पे लगा दिया मुझे पहले सवाल में ही कि अरे मैं तो राइटर बोल के ही चला हूँ बहुत साल से। और लकीली मैंने भी अपने दायरे के अंदर काफी कुछ एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की है। मैंने खुद के लिए पोइट्री लिखी है, कई बार कभी फेसबुक पे डाल दी। अ, दोस्तों को कुछ मदद चाहिए तो कर देता हूँ, कुछ उनको लिखने में चाहिए, किसी को प्रोजेक्ट्स में कुछ हेल्प चाहिए कि ये किया जाए, स्टूडेंट्स हो। अ, खुद के लिए इनिशियली काफी मैं लिखता था कि मेरे क्या ख्याल है दुनिया के बारे में, मेरे खुद को समझने के लिए। पढ़ा बहुत है, लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट मेनली आई वाज अ कलेक्टर ऑफ कोट्स जो बड़े लोगों ने जिंदगी के फलसफे समझाए हैं किसी किसी तरीके से। मुझे उससे काफी प्रेरणा मिलती रही है कि इफ somebody who is great, somebody who I look up to, उन्होंने कुछ कहा है किसी चीज के बारे में, पहला अंडरस्टैंडिंग तो ये था कि अरे यार ये तो मैंने भी सोचा है, बट मुझे शब्द नहीं थे ये।
जी एंड दैट इज व्हाट फैसिनेटेड मी कि अरे यार हम तो एक ही हैं, सिर्फ वो उनका नाम बड़ा है, वो काम बड़ा है और दुनिया उनको जानती है, बट मैं एकदम ऐसा मैं जानता हूँ ये चीज को और अंदरूनी तरीके से जानता हूँ कि आई अंडरस्टैंड इट फुल्ली इन द डेप्थ ऑफ इट। सिर्फ मेरे पास ये शब्द नहीं थे। टॉकिंग अबाउट वल्नरेबिलिटी इन दैट स्पेस, मुझे ये समझ नहीं आता था कि अरे यार मैं इतना अच्छा हो पाऊंगा क्या। जब मैं बहुत अच्छा था इंग्लिश में, तो मेरे सारे जो लोग थे इर्द गिर्द, वो सारे लोग इंग्लिश ज्यादा बात करते नहीं थे। तो मैं इतना अच्छा था कि मेरे थॉट में उनको बता नहीं सकता था कि मैं क्या फील करता हूँ, मैंने कुछ अच्छा लिखा, कुछ अच्छा ये किया उसको। अ, और जब मैं बिल्कुल घुस गया इस चीज में, तो सब लोग मेरे से ज्यादा अच्छे थे, तो मुझे लगता था कि यार ये लोग तो क्या बढ़िया लोग हैं यार, मैं तो एकदम पुअर मी, मैं तो अभी सीखा हूँ। तो ये सारी कश्मकश बहुत इंटरेस्टिंग रही थ्रू आउट। एंड बट आज आपने जिस पर्सपेक्टिव को दिया है मुझे, मतलब इन द सेंस ऑफ कि व्हाई डज वन नीड टू डिफाइन वन सेल्फ, लूजली ऐसा सोचा है, बहुत सारी चीजें करता हूँ और करी हैं जो राइटिंग से ही नेसेसरीली जुड़ी हुई नहीं है, बट ऑटोमेटिकली मेरा एक एक्सप्रेशन रहा है। मतलब आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी वंस टू गेट व्हाट आई, हाउ आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन लाइफ। तो वो मुझे बड़ा फायदा हुआ है कि जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं लोगों से मिलता हूँ, तो आई एम एबल टू डू दैट। आई विल हैव टू थिंक ऑन व्हाट यू सेड कि मैंने उस नजरिए से कभी देखा ही नहीं कि इसके बाहर क्या। Maybe there is some exploration required there, and required मतलब in a sense that I would want to explore. Uh, but सवाल अब प्रैक्टिकल सवाल, एज द वर्ल्ड कॉल, अरे यार कुछ करते नहीं हो, कुछ करोगे कब, और पैसे वैसे कैसे कमा लेते हो, घर कैसे चल देता है। आई एम श्योर यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन है ना, बट मैं तो, हम सब मिडिल क्लास के ही रहे हैं मोर और लेस, आई थिंक पूरा जी एक जी। ऐसा बड़ा लेयर है स्टार्टा का। तो आप कैसे मैनेज करते हो ये चीज? हाँ जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोग हिचकते हैं इस चीज को पूछने से, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए मूलभूत जो जरूरतें हैं जो हमारी, उसको जरूरत बिना पूरा करे, कहते कहते भूखे पेट भजन ना हो। हाँ। तो ये चीज जरूरी है। पर्दे के पीछे की कहानी कोई बताना नहीं चाहता, मतलब सब बस यही बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं विदेश घूमने गया, मैं पूरा साल घूमता रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो मतलब यही है कि लोग कहते हैं कि अगर ये सब चीजें करनी है तो भैया उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा। अब वो धन किसी भी स्वरूप में हो सकता है, आपके पास जमीन के स्वरूप में हो सकता है जिससे आप उपज पैदा करके आपकी जरूरतें पूरी होंगी। तो हाँ, रही बात मेरी, जैसे मैंने कहा कि मेरी शिक्षा एक टेक्निकल एजुकेशन में हुई है, तो हाँ, मेरे पास टेक्निकल जो मेरी नॉलेज है, मैं उसको एज ए सर्विस यूज करता हूँ। सो आई एम फ्रीलांसर। तो मैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उनको टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। और खास करके वो संस्थाएं जो कि नई नई आती हैं समाज में, और मैं ज्यादातर उन्हीं संस्थाओं को चूज करता हूँ जो सच में धरातल पे कुछ कर रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। भारत है, भारत में समाज सेवा करने वालों की कमी नहीं है। और तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं। आप यात्रा में होते हो, तो ज्यादातर मैं ट्रैवलिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जिसको ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। और हाँ, ज्यादातर बात यह है कि अथाह धन की जैसे कभी कामना ऐसी नहीं रही है। मुझे लगता है कि ना, जब तक आपके जीवन में ये एक क्लैरिटी ना हो कि आपको चाहिए कितना, तब तक परेशानी आपकी बढ़ती रहेंगी। अब मैं ये मान के अगर बैठ जाऊं कि मुझे 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये चाहिए तभी मैं यहाँ से गोवा टहलने जा सकता हूँ, मुंबई, तो भाई मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी प्रैक्टिकली जो होती है। तो दीपक से कभी कभी हम मेरी बात होती थी कि यार, कम से कम अपनी जरूरतें तो निर्धारित कर लो। कितने कपड़े चाहिए, कितना भोजन चाहिए, और कम से कम कितने पैसे चाहिए। तो बस मेरे लिए वो सिंपल था। मुझे लगता है कि आई एम वन ऑफ द लकी गाय कि जिसने ये जरूरतें अपनी समझ ली, कि सच में मुझे इतने ही कपड़ों की जरूरत है और इतने पैसों की जरूरत है जिससे मेरा घर अच्छे से चल जाएगा, और मैं अपने जीवन, जो भी जीवन में करना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे कर लूंगा। तो ये जो सर्विसेज हैं, मेरी जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, इससे मुझे उतना मिल जाता है कि मैं ये जितने भी अनुभव हैं मैं आराम से कर लेता हूँ।
तो मतलब मेरे धन कमाने का यही एक तरीका है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। यात्रा में आपको लोग मिलते रहते हैं, और उनके सहयोग से ये चीजें होती रहती हैं। ओके। मैं थोड़ा और डीप जाना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। जी। क्योंकि मैं भी बहुत साल से वर्क फ्रॉम होम, तो अभी कोविड कल्चर में काफी लोग करने लगे। बट मैं बहुत सालों से मेरी ऐसी कुछ स्थितियां थी जिसकी वजह से आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड ऑल्सो अ फ्रीलांसर। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि यू डोंट गेट इनफ वर्क। एज अ फ्रीलांसर उतना सहज नहीं है ये काम करना, जैसे कि किसी नौकरी में या किसी फिक्स्ड बिजनेस में करना है। तो उन उन वक्त या उन समय आप क्या करते जी। तो ऐसा बहुत समय आता है, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब कॉलेज में रहते हुए भी मैंने एक चीज अभी जोड़ी नहीं थी। मैं बता देता हूँ कि कैसे चीजें होती हैं। मुझे एक चीज समझ आ गई थी, जो बिजनेस टर्म में ज्यादातर समझाते हैं, कि डोंट पुट योर ऑल मनी इन अ सिंगल बकेट। तो वो मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि मेरी टेक्निकल सर्विसेज है तो अगर वो नहीं मिली तो मैं तो बेकार हो गया, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी चीजों का मतलब कि शुरुआत करता हूँ, और उसमें लगा रहता हूँ कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम करके कैसे ना कैसे मेरा काम हो जाएगा। तो दूसरा जो मैं काम करता हूँ, इसमें होता है कि कभी कभी एक महीने आपको काम मिल गया, 2 महीने नहीं मिला, फिर ऐसा होता है। तो मेरी जो और ज़रूरतें होती हैं, तो मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप भी है, जो कि मैं वाराणसी बेस्ड है। तो वहाँ पे मैं छोटे मोटे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो रूरल एरिया के हिसाब से मैंने वहाँ पे जनरेट किया, जस्ट टू प्रोवाइड अ जॉब फॉर द लाइक पीपल्स हु डोंट वांट टू माइग्रेट फॉर सिटीज। तो वो छोटा सा मेरा स्टार्टअप है, उसमें मैं थोड़ा सा समय दे लेता हूँ, 2-4 घंटे दिन में, और तो उससे मेरा ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरा तरीका यही है अभी तक, कि आप अगर 2-3 चीज़ों में अपने आप को ठीक ठाक कर लें, आपकी स्किल्स वगैरह ठीक है। क्योंकि जब एक ही चीज़ पे अगर हम सारा फोकस कर देते हैं, तो देखिए, ये जीवन है, कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत आएगी। कोई भी चीज़ निरंतर चलने वाली नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं आपका अवरोध आएगा ही। तो उस चीज़ को मैं लेके, तो ऐसे ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जिस चीज़ों में मैं लगा रहता हूँ, तो मुझे कभी ऐसा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि हाँ, अगर मैं सिर्फ उसी फ्रीलांस पे ही रहता, तो आपका सवाल जायज़ था कि वहाँ पे फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये। हैं? ओके, इट्स अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। मतलब छोटे लेवल पे ये बातें नहीं सुनी है, बड़े लेवल पे दैट वी आर इनटू दिस एंड वी हैव डाइवर्सिफाइड इनटू दिस, ये सारी बातें तो मैं तो एडवर्टाइजिंग वाला हूँ। छोटे लोग भी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लोग तो काफी बड़ी बातें करते हैं। हाँ जी। आ- आपने कहा कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। ये जो समझ है, इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू। आजकल तो आफ्टर कोविड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बिकम वाइजर एंड आर एक्सेप्टिंग ऑफ दिस फैक्ट। इनिशियली तो काफी अनपॉपुलर ओपिनियन था ये। आप हम्म। जब बोलते थे कि भाई प्रॉब्लम्स आती ही हैं, कोई जिंदगी नहीं है, तो बोलते पागल हो तुम, तो क्या पता। अब जब व्हेन वी सॉ, मैंने पूरे संसार में ही हो रहा था उस वक्त, तो क्या बोला जा सकता है। ऑल ऑफ अस लॉस्ट समवन और न्यू समवन हु लॉस्ट समवन, कुछ तो ऐसा था ही। और इतनी इनसिक्योरिटी, इतना अनश्योर होना, ये सारी चीजें होने होने के बावजूद, और समृद्धि कई देशों में वहां भी यही प्रॉब्लम्स आए, तो तभी समझ आता है कि इट इज नॉट एज हंकी डोरी एज इट लुक्स, जैसे बोलते हैं, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कुछ उसमें और भी सच्चाइयां हैं। बट पर्सनल लेवल पे मेरा अंडरस्टैंडिंग रहा है कि जिसको भी ये समझ आई है सच में ये बात, थोड़ी संतुष्टि वाली, थोड़ी समझदारी वाली, थोड़ी ठहराव वाली, there is always a reason, there is always some backstory to somewhere where you kind of uh, आपका दिल उठ गया, जिसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं उससे। तो आपका कोई रीजन है जो आप शेयर करना चाहोगे, या कोई पर्सपेक्टिव है जो आप हमें समझाना चाहोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आप इतना सब पढ़ाई करके भी, इतना ये करके, यू थॉट कि इट इज नॉट इनफ। सारे अब दुनिया, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं सारे तो यही जी रहे हैं, तो ऐसा क्या सवाल उठ गया आपके मन में
कि नहीं यार मैं नौकरी करके जिंदगी नहीं निकाल सकता या बिजनेस करके निकाल नहीं सकता। एंड अगर आप ये दो काम एफिशिएंटली कर सकते हो तो दिमाग की कमी है ऐसा तो माना नहीं जा सकता। तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी प्रॉपर थी आपको, तो फिर कहाँ इशू किधर आया? जी तो मेरा ये रहा कि मैं पंजाब में, वैसे मेरे जो एंसेस्टर हैं वो वाराणसी से हैं। तो वाराणसी के गांव से हैं, बट जो मेरी पढ़ाई और जो मेरा जन्म हुआ वो पंजाब में हुआ है। तो तो ये रहा कि मेरा बचपन से लेके अभी तक, नाउ आई एम 28। तो इस 28 साल की जर्नी में मैं अगर बात करूं तो इस यात्रा में मैं यूपी में अपने वहां पे गांव पे जाता था अपने बुजुर्गों से मिलने, और भी परिवार है, घर बार सब कुछ है। तो पंजाब में और यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस दिखता था, वो था नेचर। नेचर से मैं हमेशा पता नहीं क्यों मेरी कनेक्टिविटी बहुत रही है। मैं पेड़ पौधे देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, इंसानों को छोड़ के अगर मैं पेड़ पौधे देखता हूँ मेरे को बड़ा मजा आता है। तो वो नेचर वाला जो मामला है ना, जब तक मुझे वो चिड़ियों की आवाज ना सुनाई दे, मुझे वो हरियाली ना दिखाई दे, उसके बिना मेरा जीवन मुझे लगता है कि अधूरा सा रह गया। और पंजाब में इस चीज की बहुत कमी है। आप अगर एनजीटी का डाटा देखें, नेशनल गेम ट्राइब्यूनल का, तो वी आर द सेकंड वन आफ्टर राजस्थान। और ये ये मतलब मेरे अंदर एक ये चीज दिख रही थी मुझे कि मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ। तो अब ये था कि मैं फिर दिल्ली गया, दिल्ली में आईटी पार्क में। और वो तो मुझे और दूर लेके चला गया इन सब चीजों से। लोग दिखते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती थी, सब कुछ दिखता था। कुछ टाइम तक ठीक लगता था, मैं नौजवान था, और कह सकते हैं कि ये चकाचौंध की दुनिया अच्छी भी लगी मुझे। करेक्ट। लेकिन ये ज्यादातर मेरा मतलब कि 2-3 महीने में ही मोह भंग हो गया। मैंने चंडीगढ़ में जॉब की, उसके बाद मुझे एज अ टेक्निकल रिसर्च राइटर की जॉब मिली। मैं एक रेलवे पार्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, उसमें एडमिन था फॉर 6 मंथ। और ये 6-6 महीने का दायरा है सब जगह जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब ये भागना कोई फायदा नहीं है। आप मतलब कि ये तरीका आपको सभी जगह मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे आपकी जरूरतें भी पूरी हो जाए, और आपका जो जीवन में जो आप आनंद ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाए। तो बस मैंने अचानक से ये जो कॉर्पोरेट जॉब थी ये सारी मैंने छोड़ दी। तो अचानक ही मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मंडे को मेरा फर्स्ट डे था जॉब ज्वाइन करने का एज अ टेक्निकल रिसर्च राइटर। संडे को एक मीटिंग होती है पंजाब में ही, मेरे निवास स्थान गोविंदगढ़ में ही। और वहाँ के एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, खेती विरासत मिशन नाम है उसका। तो उसके जो करता धरता है वो यहाँ पे आए, तो मेरे बड़े भैया है, उन्होंने मुझे कहा कि यार आज संडे है तो कुछ अच्छा समझ लेते हैं, कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चला गया उस दिन। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने नेचर की बात की, पंजाब के जो हालात थे उन सब चीज़ों को। तो मैंने अपने पक्ष रखे कुछ, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ नेचर से, तो मेरा हमेशा से रहा, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे करता भी रहता हूँ अपने आसपास में जो भी है। तो जब मेरे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तुम चाहिए। तो मैंने कहा जी ऐसे कैसे हो जाएगा ये, मेरी तो कल जॉब है जी और ये पहला दिन है मेरा। कहते देख लो। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि अगर मैं आ गया आपके पास तो मुझे क्या मिलेगा। कहते आपको यात्रा का मौका मिलेगा पूरे भारत का। और मुझे लगता था कि वो जीवन का सबसे अच्छा दिन था कि एक नौजवान के लिए यदि यात्रा करने का अगर मौका मिल जाए तो। और मैंने कहा फिर उसके बाद कहते मूलभूत तुम्हारी जो जरूरतें हैं उतना पैसा मिल जाएगा। मैं कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैंने तुरंत फोन लगाया अपने बॉस को नेक्स्ट डे जिसको ज्वाइन करना। मैं कहा सर मैं नहीं आ सकता अब, मुझे लगता है कि जीवन में मुझे कुछ और चीज मिल रही है। तो वो मुझे लगता है कि वो मील का पत्थर मेरे लिए साबित हुआ। उसके बाद जो मेरी यात्रा शुरू हुई पूरे भारत भ्रमण की, चीजों को समझने का, लोग सच में क्या कर रहे हैं, असल में भारत की धरातल पे कौन कौन सी परेशानियां हैं, या फिर अ, वो मानसिक स्तर पर हो सकता है, वो आर्थिक स्तर पर हो सकता है, वो व्यवहारिक स्तर पर हो सकता है। तो ये जब मुझे पर्सपेक्टिव पूरा मिला ना, तो फिर मेरी आंखें खुल गई। क्योंकि मुझे पता था कि मैं टेक्निकल जॉब जहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे बता दिया जाता है कि भैया फलानी ये मशीन है, इसमें आपने ये कोडिंग वगैरह सिस्टम है, आपने ये करना ये करना। मैंने कहा, यहाँ तो मुझे तो पूरा एक दायरा मिल रहा है। तो वो जो दायरा था वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो फिर यात्रा वहीं से मेरी शुरू हो गई और आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो शायद मुझे मुझे लगता है कि नेचर ने एक ये पूरा एक माया जाल मेरे लिए रचा हुआ था।
तो बाकी मेरे मित्र हैं, बहुत सारे हैं, कोई विदेशों में ज्यादातर बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे भी हैं, वो टेक्निकल जॉब कर रहे हैं अपने लगे में। दे आर हैप्पी फॉर दैट। और मुझे इस चीज में मजे हैं। तो मुझे लगता है कि यही है कारण कि अ, वो जो लाइफस्टाइल है ना, ये जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में करते हैं, वो लाइफ स्टाइल मुझे सूट नहीं किया। तो मिला जुला के मतलब यही है कि मतलब आप जब नेचर के साथ कनेक्ट हो ओके। जाते हो तो होता है। इसमें इसमें मेरे को ये स्टोरी सुनने को बड़ी अच्छी लगती है। जी। और स्वदेश वाली कहानी है कि भाई अमेरिका से छोड़ के आ गए और अच्छी अच्छी चीजें देखी, तकलीफें देखी, सोचा कुछ रिजॉल्व करेंगे, कुछ अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करेंगे। एंड इंस्पायरिंग भी है, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत रियल भी है। मैं आप जैसे कई लोगों को जानता हूँ और डिस्टेंस से एडमायर भी करता हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी कुछ शहरों में ही लिखी हुई है, तो चाहकर भी मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही फुलफिल करता हूँ मोर और लेस। आई एम हैप्पी वेयर आई एम, मतलब ऐसा कुछ इमेजिनेटिव वर्ल्ड नहीं है कि मैं वहां होता तो ज्यादा अच्छा होता और ये होता, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ है वहाँ ठीक है, तो जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर रही हैं। मगर एक सवाल है कि मतलब ये मैं सबको पूछता हूँ जो आपके वाले सोच से आते हैं, जब दिन खराब होते हैं तो कैसे देखा जाए? और ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिसने वो इसको चकाचौंध आप थोड़ा सा देखी अगर है। जी, चकाचौंध वाली जो दुनिया देखी है, उसको हाँ कभी जी। मिस ही नहीं किया। मतलब ऐसा हार्डकोर लाइन तो ड्रॉ नहीं होती, जिंदगी जिंदगी है। कभी किसी दिन ऐसा लगता है कि यार आज बैठ के मैं भी और दोस्तों के साथ कहीं मजा कर रहा होता है, या कुछ जैसे अभी फॉरेन में आपके फ्रेंड्स हैं तो वो कभी कुछ अच्छी बात सुनाते होंगे कि मैंने ये किया। दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड इन देयर ओन वे, जो उनका तरीका होगा, जो वो दुनिया है। वो जरूरी नहीं कि आपके एस्पिरेशन वैसे हो। बट कभी ऐसा दिन खराब होता है, जब आपका कुछ दिन खराब गया है, आपने कुछ किसी की मदद की है, वो फ्लॉप हो गई आइडिया। और ऐसे ज्यादा होते हैं जहाँ पैसे नहीं लगते हैं, जहाँ पे तुम ईमानदारी से काम करते हो, तो रास्ता बड़ा लंबा है। यू जी कैन जी नॉट इमीडिएटली गेट व्हाट यू वांट एंड कम आउट ऑफ इट। जी। तो उन दिनों क्या बोलता है अमित अपने आप को? पहले शुरुआत में ऐसा होता था कि मतलब कि दिमाग बहुत इधर उधर उठता फालता था। लोगों को देख भी रहा था कि जैसे मेरे नए नए दोस्त थे वो विदेश चले गए, और पंजाब में तो आपको खुद पता ही है कि विदेश का कितना वो रहता है। तो ऐसा भी लगता था कि यार मैं पीछे रह गया। तो होता था ये सारी चीजें। लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे जैसा, अब टेक्निकल एजुकेशन मेरी एक हद तक हो चुकी थी, तो मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की मेरे अंदर एक कला आ गई है कि मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती हैं वो मुझे पता होता है कि हाउ टू यूज इट, और ये सारी चीज। ये चलो अपार्ट फ्रॉम दैट हो गया। अब रही बात की जब ऐसी चीजें आपके मन में आती है कि जहां तक साहित्य ने और फिलॉसफी ने, ये जो दर्शन है, इस चीज ने मेरी बहुत मदद की। मुझे लगता है कि मेरा जिन लोगों से इस दौरान जिन लोगों से मैं मिला, मेरे जितने भी मित्र हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ वो सभी 40 के ऊपर वाले हैं, और वो अच्छे अच्छे मतलब इस सामाजिक संस्थाओं में बैठे हैं कोई कैसे। तो मुझे लगता है कि मेरा कभी ऐसा दायरा ही नहीं रहा कि मुझे ये चकाचौंध दोबारा उस चीज़ में खींच पाए। और जब व्यक्ति दर्शन और साहित्य में चला जाता है तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उतनी उसको दिक्कत नहीं देती हैं। तो आपको सारी चीज़ें ना बस माया सी लगती है कि ठीक है। मुझे लगता है कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के शाम को वो जो टाइम स्क्वायर पे लोग बड़ी हलचल करके हाथ में कॉफी पकड़ के नाचते घूमते हैं, ये सारी चीजें देखता हूँ, उससे मुझे कहीं ज्यादा संतुष्टि मिलती है कि मैं अपने घर में पेड़ के नीचे बैठ के एक अच्छी सी किताब पढूं। वो जो संतुष्टि मुझे मिलती है वो मुझे वहां पे कभी नहीं मिलेगी ऐसी। तो जीवन मेरा ऐसा ही है कि जब आप सहज हो जाओगे, और ये कारण भी यही है कि प्रकृति के जब आप करीब हो जाते हो, और वो जो प्रकृति के प्रति मेरा जुड़ाव जो होते धीरे धीरे होता गया, तो उसका कारण यही है कि आज हालात भी ऐसे ही हैं मेरे कि किसी भी ऐसी परेशानी भी आती है, कोई भी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, तो मुझे लगता है कि सहज प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। आपके अंदर उठा पटक नहीं है अगर, आपको अगर जल्दी चीजें नहीं चाहिए, सत्य भी नहीं है, कुछ चीजें जल्दी आपको नहीं भी मिलती हैं और ये आपको मानना पड़ेगा।
तो मैं जैसे कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि यार हम कर बहुत कुछ रहे हैं, नहीं हो पाता। मैं कहता हूँ कि आपकी जो सफलता है वो आपके कंसिस्टेंसी जो है और आपके काम करने के तरीके से ही निर्धारित होगी। तो आप उस पर फोकस कीजिए। तो मेरा मतलब कि यही है कि एक सहजता सी जीवन में आ गई है, तो मुझे ये ज्यादा चीजें बॉदर नहीं करती हैं। तो ये चकाचौंध ये जो चीजें हो गई हैं, तो कई बार तो अब इन सब चीजों से मतलब कि वैसे आप बहुत समय बाद किसी ने आपने ऐसा सवाल पूछा, नहीं तो मुझे कोई पूछता नहीं है ऐसी चीज। और सच में याद भी नहीं रहता है कि अब सारी ऐसी चीजें भी आपको दिमाग में रहती है कि नहीं, अपने मजे लेने हैं जिंदगी के, ये सारी युवक हो। बट नहीं, ऐसा अभी जहन में ऐसी कुछ आती नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बढ़िया तरीका है कि किताबें पढ़ लो, आपका जीवन मजेदार है बस। अ, ऐसा इसमें जल्दी छोड़ नहीं रहा हूँ ये मुद्दे को। तो एक और इसमें पहलू है फैमिली का, फ्रेंड्स का जो प्रेशर रहता है। अ, ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपको वो लूजर बुला रहे होंगे तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो मैं बनना चाह रहा था। मतलब इन द ट्रेडिशनल सेंस आई डोंट वांट टू बी अ सक्सेस ऑफ अ सर्टेन काइंड। यू हैव रीडिफाइंड इट फॉर योरसेल्फ इन योर हेड। आप क्लियर हो मुझे तो ये चाहिए। तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ दूसरी चीजें होती है कि परिवार की कुछ आशाएं होती है कि हमारा बच्चा है, इसको पढ़ा लिखा लिया, अब ये करेगा या वो करेगा, या एक ट्रेडिशनल तरीका है उसको देखने का। या कोई और उनके प्रश्न आए होंगे जो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, उनकी चिंताएं होंगी जो आपके इस सवाल से तो वो तो घबरा गई होंगी। जो आप एक्चुअली आंसर दे रहे हो कि मैं पेड़ के नीचे किताब पढ़ूंगा, तो बोलेंगे अरे यार भाई ये थोड़ा तूने ज्यादा ही इजी रास्ता चूज कर लिया, बट आगे का क्या तुम जानते नहीं, जिंदगी बड़ी कठिन है, न क्या न क्या। जी तो जी। आप को ये सवाल आए पहली बार, और आए तो घर वालों की तरफ से या किसी की तरफ से, तो आपने उनको कैसे झूझा और कैसे, हाउ डिड यू एक्सेप्ट एंड रिप्लाई टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? हाँ, शुरुआती में वैसे मेरा परिवार जो है वो बड़ा ही, मतलब मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में भी बड़ा लकी हूँ कि कभी मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसे सवाल वगैरह किए नहीं, और ना ही वो मुझे कभी ऐसी सभी चीज़ों में टोकते थे। तो उनका ये होता है कि उन्होंने मुझे शिक्षा को भी लेकर भी नहीं कहा कि क्या पढ़ रहे हो तुम, कैसे करोगे ये सारी चीज़ें। उनका ये था कि तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, आखिर जीवन तुम्हारा है, आगे तुमने जीना है जैसे। जहां तक बात रही कि हाँ, दुनिया को वो देखते हैं कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे कभी भी मेरे रिश्तेदार या परिवार या पिताजी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि यार तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि सच में मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जी तो जी। देखिए, समाज में एक आकलन करने का तरीका सीधा सा ये हो सकता है कि फलाने का जो बच्चा है वो इतना कमा रहा है कि आपका बेटा क्या करे। तो बराबर। मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसा अपना दायरा बना लिया कि मैं उनके इतना ही पैसा कमाता हूँ, लेकिन उनसे 1000 गुना ज्यादा मजे लेके जिंदगी जीता हूँ। बराबर। तो ये परिवार को धीरे धीरे समझ आ गया। तो उनको तो मतलब ज्यादातर किसी को इन सब चीजों से कोई दिक्कत ही नहीं है कि तुम, पैसे वाले मामले में तो है ही नहीं परिवार को, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेगा, कुछ ना कुछ तरकीबें निकाल लेगा, इसको पता लग गया है चीजों का। और मुझे भी है कि देखिए, और पैसे कमाने के लिए भी मैंने कभी अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया है कि अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे इसी से पैसे कमाने, नहीं। धन कमाने के 100 तरीके हो सकते हैं, सात्विक तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे से पैसे कमाने। ज्यादातर दिक्कतें मैंने देखा समाज में इसीलिए भी आती हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे कम्युनिटी में, मैं जानता भी हूँ लोगों को, एक ही चीज को लेके लगे हुए हैं और उसमें सक्सेस नहीं होती। मैं वैसा किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, कुछ हद तक उस चीज में मैंने काम किया, अगर नहीं हुआ तो ठीक है यार, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, चलो उस पर काम करते हैं, और लकली वो चीजें हो जाती हैं। तो अपने आप को जैसे कि ना मुक्त रखा हुआ है मैंने इन सब चीजों से। तो पैसे पूसे के मामले में कभी इतनी ज्यादा दिक्कत आई नहीं है, ना परिवार की तरफ से मुझे कभी ऐसी चीजें हुई हैं। परिवार की तरफ से मेरे लिए मुझे लगता है कि कॉलेज से लेके अभी तक सबसे बड़ा मेरे परिवार में, अगर मैं कहता हूँ कभी थोड़ी बहस भी अगर किसी चीज को होती है, वो होती है शादी को लेके, बस। इसके अलावा मेरी जिंदगी में आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेके कोई चिंतित हो, ना रिश्तेदार, ना परिवार, ना कोई और। मेरा ये सवाल भी उसी में इंक्लूसिव था, बट मैं आजकल ये एक वेस्टर्न चीज अच्छी हो गई है इंडिया में कि हम दूसरे के मामले में, एटलीस्ट इस मामले में उतना दखल नहीं देते जितना वो दिया करते थे जब जब हम बड़े हो रहे थे, एटलीस्ट जब मैं बड़ा हो रहा था।
अब इट इज, इधर थोड़ा प्रॉपर मैनर्स है कि भाई मैं क्यों पूछ लूं अमित को ये बात, चाहे वो ओपन है, बट आपने ही वो बात निकाल दी कि ये आती रहती है। खैर जी वो पार्ट, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज जो दूसरे आप जैसे लोग आए हैं जो ऑल्टरनेटिव तरीके से जी रहे हैं ऑफ सॉर्ट्स, दे फाउंड समबडी टू स्टे देयर एंटायर लाइफ विद। मतलब वो भी हो ही जाता है अगर उनका होना है, अगर उनका वो इंक्लिनेशन है, नहीं है तो भी वो, मतलब आपने जो मैदान चुना है वो इतना अच्छा है कि उसमें कोई ऐसा रूल फिक्स नहीं है, क्योंकि नेचर वाला रूल है, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो नहीं हो रहा है ठीक है इसको ठीक कर दो, और ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तीसरा कर दो, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। जी। अ, तो अगर ये सारी अच्छी बातें हैं कि आप इतने सहज रहे हो, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव इन योर मेंटल स्टेट के, यार मैं इस बात में और सहज हो सकता था बट हो नहीं पाता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कतें आती है कि इतनी क्लैरिटी है कि भाई सब चीजें एकदम धपाधप लाइन पे ही है, कभी इसमें कुछ सवाल ही नहीं उठा, या नहीं इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे सीखने की जरूरत है। और और सच में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें क्लियर है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मुझे लगता है कि मैं इनके शुरुआती चरण में हूँ। तो इनमें जो स्वाभाविक सभी के जीवन में जो प्रश्न उठते हैं या फिर दिक्कतें आती हैं वो मेरे जीवन में भी हैं ऐसी। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको कह दिया कि मैं इस चीज को संबंधों को लेकर बहुत सहज हूँ। हाँ हूँ, जब अ, व्यक्तिगत तौर पे मुझे डील करना पड़ता है तो उस हिसाब से हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बात करने का जो मेरा लहजा है या फिर समझाने का तरीका है या समझने का तरीका है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। बट ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीजों में बहुत ही मतलब बेहतर ही सब कुछ चलता रहे। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यही है कि मैं बहुत ज्यादा उनको सोचता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सोचने से अगर कुछ चीज बुरी हो गई तो उसको सोचना नहीं है। बट यही होता है कि सामने वाले का पक्ष भी जानना मैं सोचता हूँ कि बहुत जरूरी होता है। और कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकल ही जाता है। मेरा मैं ज्यादातर मुझे लगता है कि ना कि अभी भी मैं इस चीज में लगा हुआ हूँ कि मेरी एक सोच भी है कि ज्यादातर जो समाज में है लोग सिर्फ परेशानियों को लेकर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने आप को ना सिर्फ एक ही चीज में लगाता हूँ, परेशानी पता लगी अब इसका सोल्यूशन ढूंढो, बात खत्म। टेक्निकल तरीका है चीज को देखने का, और बहुत ही बढ़िया तरीका भी है कि ये चीज में अटक नहीं सकता कोई, क्योंकि आपने जो सेटअप रखा है वो चीज का। बट इन अ सेटअप, इन अ वर्ल्ड विच इज स्ट्रांगली मोटिवेटेड बाय ग्रीड, अगर मैं ओपन एंडेड स्टेटमेंट करूं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें, ऐसा भी होता होगा शायद, क्योंकि मोस्टली एनजीओ जो काम करते हैं इज नॉट रियली मेन स्ट्रीम। जी जी उस समय ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, ऐसी कोई चीज हुई है जो आपको झेलनी पड़ी है या फेस करनी पड़ी है, और हुई है तो आपने कैसा मतलब उनको फेस किया? जी। कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसा कि हमें लगता है कि समाज में लोग ऐसे हैं, असल में वैसे होते नहीं हैं। पर्दे के पीछे की कहानियां बहुत होती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो अ, मैं जब शुरुआती दौर में ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम कर रहा था, तो अभी भी जो कर रहा हूँ, तो मैंने उस समय बहुत सारे आंकड़े देखे थे, जो पंजाब में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर भारत में अलग अलग कैसे। तो ज़्यादातर देखिए इस भारत की सच्चाई यही है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर है, वो ज़्यादातर अ, मैं गलत हो सकता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। उसमें मैं सही भी बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। मैंने ये देखा कि 60 से 70% जो संस्थाएं हैं वो ज्यादातर बस यही है कि धन कैसे अर्जित किया जाए। वो एक बिजनेस मॉडल है जी। ओ, धरातल पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो हैं वो सच में काम कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं संस्थाएं भी ऐसे ही चुनता हूँ कि सच में धरातल में कुछ काम कर रही हैं। और ऐसी ही संस्थाएं हैं जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आ पाती हैं, या फिर मीडिया में या डिजिटल मीडिया में अपने आप को नहीं दिखा पाती हैं। तो मैं जाके उनको खुद कई बार अप्रोच करता हूँ कि देखिए आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके साथ मैंने काम किया है,
वो सिर्फ ना जी कागजों में काम करते हैं। तो वहां पे एक बार आहत तो होता है दिल कि यार कुछ गलत हो गया और मैं भी इसका पार्ट बन गया। लेकिन क्या है, ये यात्रा है, अच्छा ऊंचा नीचा ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। बट ये है कि हाँ, अपने आप को इसलिए मना लेता हूँ कि ठीक है यार, आप मानव हो तुम भी, गलतियां होती रहती हैं, सबसे होती हैं। ठीक है, जब तक चल रहा है ठीक है। और अब जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से निकल जाओ तो बेहतर। तो मेरा ये दौर हमेशा यही रहा कि मैं ज़्यादातर जब भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें आई, अपने आप को समझाया बस। ठीक है। और गलतियों से मैं बचता नहीं हूँ जी। ठीक है, और मान लिया है कि देखिए जी गलतियां तो होती रही, और ये नहीं है कि परफेक्ट तरीके से सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो संस्थाओं में भी ऐसा होता रहा, संबंधों में भी ऐसा हुआ है। संबंधों में भी ऐसा ही रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और बल्कि मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है कि मैं पहले मानता था कि जो उम्र दराज लोग हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक गालिब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फारसी में बुजुर्गी बादलस्त नवसाल तवंगरी बादलस्त नवमाल। इसका मतलब है कि बुजुर्ग होने में और बूढ़ा होने में बड़ा अंतर है जी। और मैंने समाज में बूढ़े देखे हैं जी, बुजुर्ग बहुत कम देखे हैं। ये आपने एक और अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दी। बचपन से मुझे बहुत शौक था बुढ़ा होने का। बुढ़ा होने का मतलब जेनरिक, मुझे लगता था कि यार ये जो इतने सवाल मेरे दिमाग को खाए जा रहे हैं, तब तो मैं स्कूल में था। पर लगता था कि यार जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं तो ये सब सवालों के जवाब मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। जी जितना जितना बड़ा होते गया तो मुझे तो ऐसे लोग मिले नहीं जिनके पास सवाल थे, सवालों के जवाब थे। हाँ, मुझे तो लगा बचपना बढ़ता गया लोगों का, और जिद बढ़ती गई, हट बढ़ती गई, और जी जी तो बहुत तकलीफदेह था इनिशियली। बट ओवर अ पीरियड देन मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत इंडिविजुअल चीजें हैं। हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, खुद सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। सही गलत होते रहेगा, बट आपको सीखना उसी से है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कोई रेडीमेड प्लेट पे लाके जवाब देगा, ऐसा होने वाला नहीं। जी वो ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं कि मेरे अनुभव में जैसे आप शेयर कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है अरे बहुत बढ़िया है, चलो सब छोड़ छाड़ के चले जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला कि सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर तुम्हारी अपनी जर्नी है, तुम्हारा अपना लर्निंग है। हाँ, बहुत अच्छे ये हो रहे हैं आपके आंसर्स। और एक नया लर्निंग है, एक एक हम ना मेन स्ट्रीम में रह के कई बार भूल जाते हैं कि साइड में भी एक ट्रैक चल रहा है जो अपना आराम से काम कर रहा है। और अ, मतलब धरती बची हुई है अच्छे लोगों की वजह से। भले ही बहुत कम होंगे शायद वो तादाद में, बट उनका इंटेंट इतना प्योर है कि इतना स्ट्रांग है कि वो काम करते हैं। अभी मुझे पता नहीं आप महाराष्ट्र में कितने घूमे हो, तो एक वारकरी लोग घूमते हैं, वो पंढरपुर जाते हैं चल के। जहाँ भी जी जी होते हैं तो कई लोग तुलसी सर पे लेके जाते हैं। तो बचपन से मुझे बहुत लगाव है उनके साथ। मुझे लगता था कि इनका जो ये सिंप्लिसिटी है ना, कि मैं यहाँ से वहां तक चल के जाऊंगा, तो ये हम्म, अच्छा काम है और तकलीफ वाला काम है। बहुत धूप में चलते हैं वो, खाना मांग के चलते हैं। और तो हर बार मुझे लगा कि जब भी उनको खाना खिलाया या ऐसा कुछ सौभाग्य हुआ कि उनके लिए कुछ कर सका उस समय, तो हमेशा ये लगा कि ये लोग दुनिया को बचा लेंगे। दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, चाहे कैपिटलिज्म और ये ग्रीड को कितना भी फॉर्मूला लगा लगा के हम आगे बढ़ा लेंगे, ये लोग संभाल लेंगे हमको। हम इतना, उस दिन भी किसी ने, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी पॉडकास्ट पे होके गए थे, हसमुख सपना वाला नाम है उनका। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ बहुत प्यारा लिखा था धरती के बारे में, कि मतलब हम इसको इतना कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते कि ये ठीक ना हो। ये ठीक हो ही जाएगी अपने हिसाब से। हम, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, ऐसा कुछ उसका आधार था बेसिकली। सवाल तो अभी मेरे पास और है नहीं इमीडिएटली। तो कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस बात में कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछे बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जब ये सोचते हैं ना कि ऐसे वाली राह पे चलें, तो कई बार बहुत सारे ओवर थिंकिंग हो जाती है। बहुत सारी बार ओवर थिंकिंग हो जाती है, यहाँ बहुत डर आ जाता है, बहुत सारा सेल्फ डाउट आ जाता है।
तो आपके आंसर्स में अच्छी बात यह है कि कोई चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड कोई चीज से ओवरवेल्म नहीं हो गई कि नहीं यार आंसर आएगा बट तकलीफ में फंस सकते हो, मुझे पता नहीं। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी प्रैक्टिकल जर्नी दैट यू हैव एक्सप्लेन फॉर ऑल ऑफ अस whoever has been wanting to walk this path or do something which is not mainstream. एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इज देयर एनी गाइडिंग फिलोसॉफी दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ, कि ये चीज है जो मैं करूंगा ही करूंगा चाहे मेरा सरकमस्टेंसेस कितना भी चेंज हो, अपने लिए, मतलब इट्स नॉट फॉर एवरीवन नेसेसरली बट समथिंग दैट इज अमित। मेरा हमेशा से यही रहता है कि प्रयास रहित प्रयास करता रहूंगा। मतलब जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करना चाहता हूँ, और बस मेरा ये होता है कि कहीं मैं प्रयास से ना चूक जाऊं बस। मतलब चीजों को पढ़ लेना, समझ लेना, और ये मान लेना कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, और उस पर एक्शन ना लेना। मैं एक्शन ना लेने से थोड़ा डरता हूँ बस, और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो फिर मेरी ये जो लाइक कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल जो एक सोच बन जाती है ना। देखिए हम ज्यादातर अपनी सोचों का ही नतीजा है सभी लोग। जी जी। तो बस उसी सोच को सुधारना है। बस इसमें यही रहता है कि हमेशा से मेरा यही डर रहा है कि बहुत सारे आइडियाज हैं जी जिंदगी में, हर व्यक्ति के पास। भारत में तो मतलब आइडियाज इतने ही हैं कि कहने की क्या बात है। आप राह चलते भी किसी से पूछ लो, आइडियाज ही आइडियाज। असली विजय पताका वहीं फहराई जाएगी जहां पे व्यक्ति प्रयास करेगा, और आप जितना प्रयास करेंगे उसका उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो जीवन में आपने धन कमाना है तो ठीक है, आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। पहली सीढ़ी चढ़िए, दिक्कतें आएंगी, दूसरी चढ़िए, तीसरी चढ़िए। कुछ लोगों का 1 साल में हो जाता है, आपका 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा, ये सहजता, सहज मतलब प्रवृत्ति का मैं ये करूँ। जैसे कि अ, मुझे पता है कि मुझे कितने वस्त्र चाहिए, और बहुत बड़ी मुश्किल वाली चीज है ये जी, लोगों को नहीं पता कितने कपड़े चाहिए। आप किसी का वार्डरोब चेक कर लीजिए, रैंडम पर्सन का, सच में हमें यही नहीं पता है कि मुझे कितने कपड़े चाहिए। तो आप यही देख लीजिए, भोजन का नहीं पता हमें कि दिन में कितना खाना है, क्या खाना है। ये छोटी सी चीजें हैं जी। ये आपने सिंप्लीफाई लाइफ जो कहते हैं ना कि सिंप्लीफाई, आप ये सारी चीजों को तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब अपनी जरूरतें तो कम कर लीजिए। कम कम नहीं करना है, जरूरतों को समझो। मुझे लगता है कई बार मुझे लोग कहते हैं कि यार तू बड़ा कंजूस है, पैसे वगैरह खर्च नहीं करता है, ये सच है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। बात है कि प्रकृति को लेके मैं, मेरा हर एक कदम जो है, मैं घर में जो भी चीजें ला रहा हूँ, या मैं जो भी खा रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मिनिमम इम्पैक्ट डाल पाऊँ नेचर पे। मेरा वो रहता है। और उस चीज में जो भी लोग करते हैं उनको समाज कंजूस कहता है, या फिर अलग अलग तबकों से नवाजता रहता है। तो यही सारी चीजें होती है। मुझे लगता है कि जीवन में बस थोड़ा सा यही है, और ये चीजें चलती रहेंगी। पता नहीं क्या क्या अभी सॉल्यूशन निकालने हैं, पता नहीं कितनी कितनी काम करनी है। लेकिन हाँ, ये होता है कि अब ये चीज समझ आ गई है कि मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है, या फिर मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, वो मैं किसी पे थोपूंगा नहीं। इस उम्र में इतना तो, इतना मुझे अब लग गया है कि ये सबसे गलत काम होगा। मैं अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इस चीज के लिए कहूंगा कि नहीं आपने ये करना ही करना। ज्यादातर होता है ना, हम लोग क्या करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं, मैं सभी को मुक्त करता हूँ। आपका जीवन का आपका अपना तरीका। मेरे पिताजी का, हम लोगों को कभी कभी ज्यादातर बातें ऐसी होती रहती हैं कि आप अपने तरीके से जिए, बढ़िया है। वो मुझे नहीं टोकते, मैं उन्हें नहीं टोकता। लेकिन बात ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मतलब कि ऐसे हैं कि कुछ भी करते रहे उल्टा सीधा। नहीं, सामाजिक दायरे में रह के एक जो सच में जो एक आदर्श जीवन हो सकता है समाज में रहते हुए, उस चीज में मतलब लगा रहता हूँ। और मिला जुला के यही है कि मुझे लगता है कि ज्यादातर मेरी चीजें संभव इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि मैं मिनिमलिस्टिक हो गया हूँ चीजों को लेके। और उसमें मुझे ये नहीं होता कि हाँ मैं कम चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो समझ के साथ आ रही है। है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि शरीर में, अब जैसे मुझे भूख लगी है, शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। उसने थोड़ी कहा कि भैया आप जाके किंग बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ। शरीर को ठंडी लगी, वो कह रही मुझे कपड़े चाहिए, ये थोड़ी कह रहे कि जारा के कपड़े पहनो या फिर उसके पहनो।
तो ये सारी चीजों में है। अब जैसे वस्त्रों में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है यार, ठीक ठाक कपड़े मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक भोजन मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। और ये सहजता से हो रहा है जी, ऐसा ये नहीं कि मैंने कोई ऐसा बना लिया है कि हाँ यार इसको करना है, इसको करना है। मुक्त रहो, जहाँ पे जाता हूँ जैसा भोजन मिल गया खा लो यार। पोषण ही देना शरीर को, इससे ज्यादा और क्या करना है मैंने। तो ऐसे ही मतलब कि चीजें चल रही है, बाकी देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बम फूटेंगे। पता नहीं कैसे कैसे झेलेंगे, देखता हूँ। अभी पारिवारिक स्तर पे है, सामाजिक स्तर पे भी धीरे धीरे आएंगे। अभी तो बस निकले हैं समाज में थोड़ा सा चीजों को लेके। बाकी देखते हैं कि जीवन क्या क्या सिखाता है और क्या क्या कैसे कैसे अनुभव होंगे। बहुत बढ़िया। आपसे बातें करके बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आई एम ग्लैड कि आपका नाम मेरे लिस्ट में आया और पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत ऑल बहुत द धन्यवाद। वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हो उसमें। जी जी, धन्यवाद।